हेलो फ्रेंड्स, एडू नामा में आपका स्वागत है। हम देखने जा रहे हैं लुसेंट का 5000 क्वेश्चन सीरीज और इसमें हमने पहले पार्ट में 500 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। यदि आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। सेल्सियस पैमाना को पूर्व में क्या कहा जाता था? तो इसको सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। सेंटीग्रेड पैमाना, ध्यान रहे एक फार्मूला होता है F-32/9 इक्वल टू C/5 और एक होता है C बराबर K-273 होता है। ठीक है, इस फार्मूला से निकाल सकते हैं या इसको लिख सकते हैं K बराबर C+273। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो ये 50 होनी चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, टोटल 50 होनी चाहिए। एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का मुख्य संघटक कौन सा है? तो ये मीथेन है। क्या है? मीथेन है, जिसे CH4 कहते हैं। इसे मार्स गैस भी बोलते हैं और गोबर गैस भी बोलते हैं। कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की निर्माण किया गया था। किसने कहा कि इलेक्ट ए गवर्नमेंट डेट वर्क्स? इलेक्ट ए गवर्नमेंट डेट वर्क्स, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि इलेक्ट ए गवर्नमेंट डेट वर्क्स। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो ये 4 जुलाई को होती है अधिकतम दूरी, याद रखें। और जबकि 3 जनवरी को होता है जो न्यूनतम दूरी होता है। 3 जनवरी को, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होता है। प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? तो इसे जीरो आवर कहा जाता है। 0 आवर। प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को 0 आवर कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इसका टर्शियरी सेक्टर का, यानी कि तृतीयक क्षेत्र का, जिसमें आता है बैंकिंग सर्विसेज और जितने सॉफ्टवेयर सर्विसेज होते हैं ये सारे आते हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार एवं मदुरई विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना को का सेनापति कौन था? तो ये मलिक काफूर था। मलिक काफूर। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? तो ये पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई। किसे रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? तो विटामिन को रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट के द्वारा, जिसका वर्णन आर्टिकल 61 में दिया गया है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? तो इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की, 800 सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान को मापा जा सकता है। किससे? विकिरण पायरोमीटर, यानी कि रेडिएशन पायरोमीटर से। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो ये राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक था। और ये क्वेश्चन है जो दरोगा एग्जाम में दरोगा एग्जाम और बीपीएससी पीटी में भी पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो ये इटली का है, झुकी हुई मीनार। किस स्थल पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं? तो ये साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को धर्म सुधार आंदोलन का जनक माना जाता है। और भारत में धर्म सुधार आंदोलन का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना कब लागू की गई थी? वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना कब लागू की गई थी? तो ये 1 जुलाई 1997 को, 1 जुलाई 1997 को। ठीक है, याद रखें। आध्यात्मिक क्षेत्र में किसका शिवाजी के आचरण पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो ये रामदास का, गुरु रामदास का आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर सर्वाधिक प्रभाव था। द टाइम्स किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? तो ये ब्रिटेन का है, द टाइम्स। अब हम फ्रेंड्स देखेंगे सेट नंबर 27। टोटल इसमें 250 सेट, 250 सेट दिया गया है और 20-20 क्वेश्चन का सेट दिया गया है, जो आने वाले सारे एग्जाम के लिए, वनडे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप इसे वीडियो को कंप्लीट रूप से देखें और सारे प्लेलिस्ट जो बन रहे हैं उसे देखते रहें, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस अम्ल को एस्पिरिन कहा जाता है? एस्पिरिन किस अम्ल को कहा जाता है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को एस्पिरिन कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में से
किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में हुआ था? तो ये बेदरा के युद्ध हुए। बेदरा के युद्ध में डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया था। और ये कब से? तो ये 1759 के आसपास। ठीक है। द टाइम्स मुख्यतः किस शहर से प्रकाशित होता है? तो ये ब्रिटेन का है और ये लंदन से प्रकाशित होता है द टाइम्स। किस खाड़ी में ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई होती है? तो फंडे की खाड़ी में ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई होती है। बेस्ट चेस्टर कप एवं कॉर्डरे पार्क स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किए जाते हैं? बेस्ट चेस्टर कप एवं कॉर्डरे पार्क स्वर्ण कप किस खेल में दिए जाते हैं? तो ये पोलो में दिए जाते हैं। किसमें? पोलो में। विनिर्माण क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश कितना है? तो ये लगभग 40% है। कितना? 40% के आसपास। 1759 के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। और बेदरा के युद्ध कब हुआ था? 1759 में। और यही बेदरा के युद्ध में आप यहाँ ऊपर देखें कि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया था। किसमें? ये बेदरा के युद्ध में। ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान यानी कि नीरी कहाँ पे स्थित है? तो नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। कहाँ पे? सॉरी, नागपुर में है। नागपुर में नीरी का हेडक्वार्टर है। थर्मोकपल CSIR का दिल्ली में है। ठीक है। CSIR का थर्मोकपल यानी कि ताप युग्मक किन से बनाया जाता है? थर्मोकपल तो ये बनाया जाता है दो असदृश धातुओं से, दो अदृश्य धातुओं से मिलकर थर्मोकपल बनाया जाता है। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहे? तो ये जवाहरलाल नेहरू रहे। कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू रहे। द्रवित यानी कि लिक्विड अमोनिया, द्रवित अमोनिया का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो ये रेफ्रिजरेटर में। किसमें? रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ के कौन संस्थापक सचिव थे? तो ये ठक्कर बप्पा थे। ठक्कर बप्पा हरिजन सेवक संघ के संस्थापक सचिव थे। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ स्थित है? यानी कि सेंट्रल जू अथॉरिटी कहाँ पे स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। कौन सा पठार एशिया का छत कहलाता है? एशिया की छत, रूफ ऑफ एशिया कहलाता है पामीर का पठार। पामीर का पठार। विश्व में सर्वाधिक बकरियां जो गोट्स होते हैं वो किस देश में पाई जाती है? तो ये भारत में सबसे ज्यादा बकरियां पाई जाती है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? तो कोर सेक्टर है चयनित आधारभूत उद्योग, यानी कि जो सिलेक्टेड कोर बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं वो कोर सेक्टर उससे बनते हैं। योजना में ये कोर सेक्टर का उससे तात्पर्य है। क्या? चयनित आधारभूत उद्योग, कोर बेस्ड इंडस्ट्रीज। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GD बिरला यानी घनश्याम दास बिरला हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। GV पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे? इलाहाबाद में GV पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान स्थित है। सेट नंबर 27 कंप्लीट हुआ। 28 की ओर बढ़ते हैं। सेट नंबर 28 का पहला क्वेश्चन, विटामिन डी के सृजन में किस तत्व का उल्लेखनीय योगदान है? तो कैल्सीफेरॉल का। कैल्सीफेरॉल का। मंत्रिमंडल में कैसे मंत्री होते हैं? तो ये सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। सिर्फ कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल में होते हैं। चोल वंश के किस राजा ने सर्वप्रथम भू सर्वेक्षण करवाया था? तो राज प्रथम ने, चोल वंश के ये राजा थे जिन्होंने सर्वप्रथम भू सर्वेक्षण लैंड सर्वे कराया था। किसने 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला किस देश में स्थित है? साउथ आल्प्स पर्वतमाला किस देश में स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड में। बेलूर मठ की स्थापना विवेकानंद ने किस वर्ष में किया था? तो ये 1886 में किया था बेलूर मठ का स्थापना। कृषि विपणन के विषय में कौन अद्यतन जानकारियां प्रकाशित करता है? तो ये अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभाग यानी कि इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट करता है। कृषि विपणन के विषय में अधिक जानकारियां प्रकाशित करता है। सीरिया के राजा एंटियोकस से किसने मदिरा, सूखे अंजीर, यहाँ पे है सूखे अंजीर, ठीक है, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक मांगा था। किससे? तो ये किसने मांगा था? तो ये बिंदुसार ने मांगा था। बिंदुसार ने मांगा था, जिसमें से सूखे अंजीर दिया गया और एक मदिरा भी दिया गया, लेकिन दार्शनिक को उन्होंने देने से मना कर दिया।
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है? तो ये 4 मार्च को मनाया जाता है नेशनल सिक्योरिटी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है जबकि चीनी मीठे के प्याले में चाय पीना आसान है, क्यों? इसका कारण है कि धातु उष्मा का सुचालक होता है, धातु उष्मा का सुचालक होता है। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। आगे देखते हैं, कार्बोरेंडम। कार्बोरेंडम के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। ठीक है। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था मखाली पुत्र गोसले ने, मखाली पुत्र गोसाल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वीमेन डे मनाया जाता है। लोहोत्से पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है, नेपाल में लोहोत्से। विमान चालक के बैठने की जगह को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कॉकपिट, कॉकपिट। विमान चालक के बैठने की जगह को कॉकपिट कहा जाता है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर देश कौन सा है? तो ये भारत है। कौन है? भारत है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था? तो ये उज्जैन का था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का उपराजा था। विश्व काला मोतियाबिंद दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 मार्च को, 13 मार्च को विश्व काला मोतियाबिंद दिवस मनाया जाता है। अब हम देखते हैं सेट नंबर 29 का पहला क्वेश्चन। टमाटर, बंद गोभी, प्याज, सलजम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। और जब लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना होता है तो उपाध्यक्ष को देता है, तो एक दूसरे को ये अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। किस यंत्र द्वारा अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है? तो ये कार्बोरेटर में, कार्बोरेटर के द्वारा अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला था। संत ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र याद रखें। विश्व को उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को। कब? 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है, 15 मार्च को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महादेश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो बोस्टन की चाय पार्टी, बोस्टन की चाय पार्टी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था। भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? तो ये राजमार्गों यानी कि उच्च पथों, हाईवे के विकास से संबंधित है भारत जोड़ो परियोजना। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये गौड़ीय संप्रदाय से, गौड़ीय, गौड़ीय याद रखिएगा, ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे, गौड़ीय। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे और ये कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में इनका जन्म हुआ था। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ये कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, हो जाएगा फ्लोरीन। और ये सेम क्वेश्चन फ्लोरीन पूछा गया अभी 1275 पीटी दरोगा में। यदि आप इस तरीके के वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में, वनडे एग्जाम में मिल जाएंगे। जिस तरीके से आपको अगर आपने बिहार दरोगा एग्जाम पीटी दिया था तो आपको पता है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसका आंसर फ्लोरीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। कौन सा हार्मोन शरीर का विकास करता है? तो कौन सा हार्मोन शरीर का विकास करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हो जाएगा। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो ये वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। कब? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है।
किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है? किस महासागर में महासागरीय धाराओं यानी कि ओशियन करंट्स की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है? तो ये हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में। ठीक है। वाटर पोलो खेल प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वाटर पोलो, तो ये विलियम विल्सन को। विलियम विल्सन वाटर पोलो खेल प्रारंभ करने का श्रेय विलियम विल्सन को दिया जाता है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो ये विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन कहलाता है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण कहलाता है। सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ किससे संबंधित है? तो ये अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट जो 1793 में लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, और ज़्यादातर इसका क्षेत्र विकसित था कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल क्षेत्र में फैला हुआ था। सूर्यास्त कानून, इसमें क्या होता था कि जो जमींदार होते थे उन्हें अपने क्षेत्र से 11 बटा, जैसे कि 11/10 जो अपना जो उसको वसूली देना होता था, वसूलना होता था, उसको वहाँ पे वसूल करके अंग्रेज को जमा करना होता था, जिसमें से 1/11वां भाग, 11 भाग का 1 भाग है जो उसको दिया जाता था। और यदि वो ऐसा नहीं शाम तक कर पाते थे, सूर्यास्त तक वो नहीं कर पाते थे, तो उसका नीलामी, उसका जो जमींदारी है उसका नीलामी कर दिया जाता था और किसी और दूसरे जमींदार को दे दिया जाता था उसके क्षेत्र को। हरियाणा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को हरियाणा स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया। अभी वर्तमान में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अब हम देखते हैं सेट नंबर 30 का पहला क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो ये संवहन का उदाहरण है, कन्वेक्शन का उदाहरण है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो ये 47 है, 47। लोकसभा में एससी जो जनजाति की यहाँ बात की जाए, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी क्लास के लिए टोटल 47 सीटें रिजर्व की गई है। द्रव के रूप में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो ये पारा और ब्रोमीन है। मरकरी एंड ब्रोमीन ये द्रव के रूप में पाए जाने वाले तत्व हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। रैयत का मतलब होता है किसान। यहाँ पे किसान ही खुद अंग्रेजों को अपना जो टैक्स होता था वो जमा करते थे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो ये 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस में मनाया जाता है। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पे। किस जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार शिकार और मत्स्य पालन है? तो ये युकाधीर इसका आंसर हो जाएगा कि युकाधीर जनजाति की अर्थव्यवस्था का युकाधीर, इसको लिख देते हैं युकाधीर। ठीक है, युकाधीर जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार शिकार और मत्स्य पालन है। भारत में किस पशु को गरीबों की गाय कहते हैं? तो ये किसको? बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया था? 19 अगस्त 1994 को। 19 अगस्त 1994 को। ठीक है, 19 अगस्त 1994 को रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय यानी कि टोटल कन्वर्टिबल घोषित किया गया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पहली बार भारतवासियों की नियुक्ति ऊंचे पदों पर की गई? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पहली बार भारतवासियों को नियुक्ति ऊंचे पदों पर की गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे थे। भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कहाँ हुआ था? तो ये पोखरण राजस्थान में भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट हुआ था। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद को बैठक होना आवश्यक होता है? एक वर्ष में कम से कम तो 2 बार। कम से कम कितनी बार? 2 बार संसद को बैठक होना अनिवार्य हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो की किस कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खजाइन उ फुतूह। खजाइन उ फुतूह
जो अमीर खुसरो के द्वारा रचना की गई है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी। इसमें टोटल 3 सदस्य थे। ठीक है, और ये कब आया था? 1946 में आया था भारत में, और इसी के अनुशंसा पे भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। लुफ्थांसा किस देश की एयरलाइंस है? तो ये कहाँ की है? तो ये जर्मनी की लुफ्थांसा है। कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो ये अभी वर्तमान में भारत हो गया है, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा यह अभी घोषणा की गई कि भारत अभी सबसे अधिक विश्व में जनसंख्या वाला देश है। उसके बाद चीन है, लगभग 142 पॉइंट समथिंग करोड़ इसकी जनसंख्या है। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है? V.A. स्मिथ एक हिस्टोरियन है, एक इतिहासकार है, जिन्होंने अकबर के गुजरात विजय को, किसको? अकबर के गुजरात अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रेपो रेट। रेपो रेट वैसा रेट दर होता है, रेपो दर, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को उधार देता है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जिसपे बैंक है, जो छोटे छोटे बैंक होते हैं या फिर बड़े कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे ये SBI, PNB, ये सब सारे बैंक होते हैं जो अपना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रखते हैं, जिसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है। उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? तो ये रंगपुर और रोजड़ी से उत्तर हड़प्पा यानी कि लेटर हड़प्पा पीरियड के चिन्ह प्राप्त होते हैं। ट्रांसवर्ल्ड एयरलाइंस किस देश की वायु सेवाएं हैं? ट्रांसवर्ल्ड एयरलाइंस तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है, ट्रांसवर्ल्ड एयरलाइंस। फ्रेंड्स, हम देखेंगे सेट नंबर 31। ऑलरेडी हमने टोटल 30 सेट कर दिया है, लगभग 600 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ साथ डिस्कशन भी करते जा रहे हैं ताकि आपका नॉलेज बेस बढ़ता जाए। आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। खुद चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे कि जल के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो क्या होगा? तो शरीर डूब जाएगा। यदि जल के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है और यही तापमान यदि 100 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा? तो शरीर डूब जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की कब स्थापना की गई थी? तो ये 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। एक मोल किसके समतुल्य होता है? तो एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोला जाता है, एवोगाड्रो संख्या। एक मोल बराबर एवोगाड्रो संख्या बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में है? तो ये गंगानगर में स्थित है कालीबंगा। और कालीबंगा जहाँ से ईंटों की नक्काशी पाया गया है और खेत में जुते हुए खेत में हल का निशान पाया गया है। भारत में व्यापारिक वायु सेवा की स्थापना किसने की थी? तो ये JRD टाटा ने भारत में व्यापारिक वायु सेवा की स्थापना की थी। बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है? बद्दू जनजाति, तो बद्दू जनजाति ये अरब के मरुस्थल में पाए जाते हैं, अरब डेजर्ट में। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जिसका प्रयोग विविध संचार परीक्षणों के लिए हुआ कौन सा था? भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जिसका प्रयोग विविध संचार परीक्षणों के लिए हुआ वह कौन सा था? तो वह एप्पल। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है। विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जिसमें महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये इजराइल है। इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। सुल्तान बनने के पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो ये बदायूं का था। कहाँ पे? बदायूं का था, बदायूं। ठीक है, बदायूं का था। अल्ना में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अल्ना में तो ये हड्डियों की संख्या इसमें 2 होती है। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो ये कहाँ पे? मेवाड़, राजस्थान में मेवाड़ में
राजस्थान, मेवाड़ जो राजस्थान में है, वहां पे सबसे पहले लोक अदालत आयोजित की गई थी। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी, इसको सुधार कर लीजिए, यहाँ पे गुजरात हो जाएगा आंसर, गुजरात, सॉरी गुजरात हो जाएगा। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर कितनी होती है? अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर कितनी होती है? तो 0 होती है, 0 होती है। किसे जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खान के नाम पर उसका नाम खिजराबाद रख दिया था? मेवाड़ को जीतने के बाद, मेवाड़ जो राजस्थान में है, उसे जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खान के नाम पर उसका नाम खिजराबाद रख दिया था। सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत, सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत कहाँ पे स्थित है? तो ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में, तिरुपति आंध्र प्रदेश में सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत स्थित है। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश, यानी कि सबसे बड़ा आयातक देश भारत के कौन सा है? भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो ये कौन है? तो ये अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। यानी कि जो सबसे ज्यादा अमेरिका में रत्न और आभूषण जाता है वो भारत से जाता है। 1781 ईस्वी उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति था लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई। कब? 1 जुलाई 1955 को। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की किस कृति में मिलती है? तो तारीख फिरोजशाही में। तारीख फिरोजशाही किसने लिखा है? तो अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी किसके मिलता है? तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है तारीख फिरोजशाही। तारीख पूछ सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट कि तारीख फिरोजशाही किसने लिखा है? तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी ने। और ये इसमें क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी दी गई है। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये मुंगेर बिहार में विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय स्थित है। और योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। अब हम देखते हैं सेट नंबर 32 का पहला क्वेश्चन। मोल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको एवोगाड्रो नंबर से जाना जाता है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये फीमर होती है, फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, फीमर। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो ये शाह सुजा से। अफगानिस्तान के शासक शाह सुजा से रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, जो अभी ब्रिटिश महारानी के उसके मुकुट में है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किस महापुरुष से संबंधित है? कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किस महापुरुष से संबंधित है? तो ये स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड यानी कि हैवी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? तो ये हटिया में स्थित है, हटिया जो झारखंड में स्थित है। माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वनाथन आनंद है। माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस के लेखक कौन है? विश्वनाथन आनंद। ग्राहक सेवा यानी कस्टमर सर्विस के उन्नयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रीन बैंकिंग चैनल कब प्रारंभ किया था? ग्रीन बैंकिंग चैनल तो ये 1 जुलाई 2010 को, 1 जुलाई 2010 याद रखें, 1 जुलाई 2010 को ग्राहक सेवा के उन्नयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रीन बैंकिंग चैनल स्टार्ट किया। ओडिशा में कंध विद्रोह, ओडिशा में कंध विद्रोह का नेता कौन था? तो ये बाबा राम सिंह सॉरी चक्र विशोई था, चक्र विशोई याद रखें कि ओडिशा में कंध विद्रोह का नेता था। कारगिल जवानों की सहायता के लिए किस संस्था ने श्रद्धांजलि जवान ट्रस्ट की स्थापना की है? तो ये फीकी ने, किसने? फीकी ने स्थापना की है श्रद्धांजलि जवान ट्रस्ट की स्थापना फीकी ने। थर्मस बोतल की दीवार पर किसकी परत लगाई जाती है? तो ये चांदी का परत लगाया जाता है। थर्मस बोतल की दीवार पर चांदी का परत लगाया जाता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है, इंदौर में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? इंदौर में। देखते हैं कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों यानी कि आइसोटोप्स की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 3 होती है।
कुका आंदोलन के किस नेता को पकड़कर रंगून भेज दिया गया था? कुका आंदोलन के किस नेता को पकड़कर जेल ये रंगून भेज दिया गया, जो बर्मा की राजधानी पहले थी? तो ये बाबा राम सिंह को। किसको? बाबा राम सिंह कुका आंदोलन से संबंधित थे। स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना। स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था। कौन सा परिवहन किसी भी देश को सबसे सस्ता यातायात प्रदान करता है? तो ये जल परिवहन करता है, जल परिवहन। गाय के ऊपरी जबड़े में कितने दांत होते हैं? तो इसमें कोई दांत नहीं होता है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये 4% होती है। कितनी? 4%। कौन प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 के अध्यक्ष थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन जो अगस्त 1928 में इसकी स्थापना की हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किस देश के डाक टिकट पर हेलेवेसिया लिखा होता है? किस देश के डाक टिकट पर हेलेवेसिया लिखा होता है? तो ये स्विट्जरलैंड के डाक टिकट पे हेलेवेसिया लिखा होता है। अब हम देखते हैं सेट नंबर 33 का पहला क्वेश्चन। भारत में किस बैंक ने सर्वप्रथम विभिन्न शहरों में स्थित अपने कार्यालयों को उपग्रह नेटवर्क से जोड़ा था? तो ये भारतीय स्टेट बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। बिहार के मुंगेर जिले के रामविलास सिंह किस पार्टी के सक्रिय सदस्य थे? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक के थे। फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था, एक पोस्ट डेटेड चेक था? तो ये महात्मा गांधी की नज़र में। और क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में, जिसे कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया था। इसके बाद कैबिनेट मिशन आया 1946 में, जिसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन है? हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन है? तो ये निष्कामेश्वर मिश्र है। निष्कामेश्वर हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता है निष्काम ईश्वर मिश्र। भारत की सबसे लंबा नौगम्य नहर कौन सी है? यानी कि नेविगेशन जो नहर कौन सी है? तो ये बकिंघम नहर है। बकिंघम नहर भारत की सबसे लंबा नौगम्य नहर है, बकिंघम नहर। हैदराबाद के किस शासक को निजाम उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है? तो ये चिनकिलिज खान को ये हैदराबाद का शासक था, जिसे निजाम उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस योजना का नया नाम है? तो ये जवाहर रोजगार योजना का नया नाम है। जवाहर रोजगार योजना का नया नाम है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस योजना का नया नाम है? तो जवाहर रोजगार योजना का। जतिन दास किस षड्यंत्र के सह अपराधी होने के कारण गिरफ्तार हुए थे? तो ये लाहौर षड्यंत्र के कारण जतिन दास है जो अपराधी घोषित किए थे, और ये गिरफ्तार हुए थे। सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? तो सचिन रमेश तेंदुलकर इनका पूरा नाम है। किसी गैस का ताप किस पर निर्भर करता है? तो ये गैस के अणुओं की ऊर्जा पर किसी गैस का ताप निर्भर करता है। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स किसके पाए जाते हैं? तो पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या में आइसोटोप्स पाए जाते हैं। किसने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन ने। बलबन के द्वारा फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव त्योहार स्टार्ट किया गया था। मिकी हॉस किसकी कृति है? तो मिकी हॉस पूछ सकता है क्वेश्चन। इसका नाम याद रखिए वॉल्ट डिज्नी ने मिकी हॉस की रचना की है, वॉल्ट डिज्नी ने। किस नदी के मुहाने पर हैम्बर्ग नहर स्थित है? तो ये एल्ब नदी याद रखिए, एल्ब नदी के मुहाने पर हैम्बर्ग नहर अवस्थित है। एप्पल का प्रक्षेपण किस तिथि को हुआ था? एप्पल का प्रक्षेपण तो 19 जून 1981 को। कब? 19 जून 1981 याद रखें, 19 जून 1981। राजीव आवास योजना के प्रथम चरण को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी कब प्रदान की गई?
तो 2 जून 2011 को। राजीव आवास योजना के प्रथम चरण को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान की गई 2 जून 2011 को। राज दरबार में किसने सिजदा और पावोस की प्रथा आरंभ किया था? तो बलबन के द्वारा यह स्टार्ट किया गया था, सिजदा और पावोस। इसमें जो भी दरबारी होते थे उन्हें बलबन के सामने झुककर उनके अंगूठा चूमना होता था। दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये 14 मार्च 1995 को, 14 मार्च 1995 को। ठीक है, दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन कब हुआ? 14 मार्च 1995 को। अब हम देखते हैं सेट नंबर 34 का पहला क्वेश्चन। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इसका लैक्टिक एसिड होता है, और लैक्टिक एसिड के कारण ही हमारे पैरों में जो दर्द उत्पन्न होता है, क्रैक करता है पैर, वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टाइन ने प्रकाश के फोटोन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। आयरन, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई थी बलबन ने। जावा और सुमात्रा किस देश के प्रसिद्ध द्वीप है? तो ये इंडोनेशिया के हैं। मिसिसिपी एवं मिसौरी नदी के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? मिसिसिपी एवं मिसौरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो सेंट लुइस है, सेंट लुइस। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का सर्वप्रथम नेता कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका स्वतंत्र संग्राम का सर्वप्रथम नेता जॉर्ज वाशिंगटन थे। और जब अमेरिका आज़ाद हुआ 14 जुलाई 1769 को, उसके बाद 14 जुलाई 1789 को अमेरिका आज़ाद हुआ। उसके बाद जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 3 जून 2011 को, 3 जून 2011, 3 जून 2011 याद रखें कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसे आप जानते हैं कि क्या है, ये जीविका है। 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं की थी? 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं दी थी? तो ये शिक्षित मध्यम वर्ग के ने भागीदारी नहीं दी थी 1857 की क्रांति में। अब हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है धुंधराज गोविंद फाल्के, यानी कि डीजी फाल्के। फाल्के अवार्ड इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। और चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? धुंधराज गोविंद फाल्के। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का जलीय विलयन कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है, बेसिक होता है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री होता है। निमोनिया, गनोरिया, फोड़े फुंसी आदि के उपचार के लिए बैक्टीरिया नाशक एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। तो ये पेंसिलिन नामक बैक्टीरिया नाशक का प्रयोग किया जाता है निमोनिया, गनोरिया, फोड़े फुंसी आदि के उपचार के लिए। 1857 के विद्रोह का इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था, लियाकत अली ने। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है, दादा साहब फाल्के को कहा जाता है भारतीय सिनेमा का जनक। ग्रैंड कोली बांध, ग्रैंड कोली बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये कोलंबिया नदी पे स्थित है, कोलंबिया नदी पे। फीडे, फीडे रैंकधारी कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये शतरंज खेलते हैं, शतरंज, चेस खेलते हैं। संगम योजना का क्या उद्देश्य है? तो ये विकलांगों के कल्याण में वृद्धि, विकलांगों के कल्याण में वृद्धि करना ये संगम योजना का उद्देश्य है। 1857 की विद्रोह का बरेली में नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने, खान बहादुर खान ने। हे राम फिल्म के डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है? तो ये कमल हसन है, कमल हसन। अब हम देखते हैं सेट नंबर 35 का पहला क्वेश्चन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, यह कण क्या कहलाते हैं? तो ये फोटोन कहलाते हैं। पंचायतों के कार्य एवं और फोटोन का थ्योरी किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था, याद रखें। पंचायत के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में है? तो ये 11वां अनुसूची में है। पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन 11वां अनुसूची में है। और टोटल इसमें कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं, जबकि 18 विषय का जिक्र किया गया है म्युनिसिपालिटी में, नगर निगम। ठीक है, नगर निगम में 19 विषय, 18 विषय दिया गया है और 29 विषय दिया गया है पंचायत में। और ये स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कार्य करती है। हाइड्रोजन
सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है? तो 3 का आंसर हो जाएगा डेवी, हो जाएगा डेवी, हेम्फ्री डेवी। 1940। और जबकि वाटर का खोज किसने किया था? तो ये हेनरी कैवेंडिश ने किया था, हेनरी कैवेंडिश। जबकि ऑक्सीजन की खोज किया था जोसेफ प्रिस्टले ने। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था 1940 में? तो ये पवनार, आंध्र प्रदेश में किया गया था, पवनार में। और सबसे पहला सत्याग्रही कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे। जबकि दूसरा सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा हमेशा पूछा जाता है कि तीसरा कौन थे सत्याग्रही? तो ये ब्रह्मदत्त थे, ब्रह्मदत्त। राज कपूर ने पहली बार किस फिल्म में काम किया था? तो इनकलाब में, इनकलाब में राज कपूर ने पहली बार काम किया। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो ये राइन नदी है, राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान औसतन 39 डिग्री सेंटीग्रेड किस जीव का होता है? तो ये बकरी का होता है, गोट का। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जाता है? तो ये उत्पाद शुल्क या टैक्स से जाता है, उत्पाद शुल्क या उत्पाद कर से जाता है। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो आचार्य विनोबा भावे को। आधे अधूरे के लेखक कौन है? आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश है, मोहन राकेश। संतान उत्पत्ति को कम करने के लिए पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसे वैसेक्टोमी कहा जाता है। जबकि महिलाओं में इसे बंद करने के लिए, नसबंदी करने के लिए, तो उसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब होता है उसको है जो वहां पे बंद कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? तो ये गुजरात में है, धौलावीरा। और लोथल भी गुजरात में है, जबकि कालीबंगन राजस्थान में है। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए द्वितीय सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और तृतीय व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में ब्रह्मदत्त को चुना गया था। गोदान किसकी कृति है? तो ये प्रेमचंद की कृति है, गोदान। गबन भी प्रेमचंद ने लिखा। और प्रेमचंद को कलम का जादूगर कहा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम के किस जिले में स्थित है? तो ये जोरहट में स्थित है, जोरहट में। 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो ये बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, बीडी सावरकर। वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है, क्या कहलाती है? तो ये अनुपातिक कर कहलाती है, यानी कि प्रोपोर्शनल रेट कहलाती है। वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है, वह अनुपातिक दर कहलाती है। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता है? सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता है? तो ये वजीर कहलाता था, वजीर, याद रखें, वजीर, जिसे प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। लोग भूल गए हैं यह किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की है, रघुवीर सहाय की रचना है लोग भूल गए हैं। अब हम सेट नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। हमने टोटल 720 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा होगा। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में रिपीट होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आते हैं उस तरीके के क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जो आपके आने वाले भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को कंप्लीट रूप से देखें। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होता है? तो यह सफ़ेद होता है। याद रखें कि जो प्राथमिक रंग होते हैं वो लाल, हरा और नीला होता है, यानी कि ब्लू, रेड, ग्रीन, याद रखें। आरबीजी। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पे होता है? पंचायत समिति का गठन तो ये प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है और ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि, अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक, आयरन कैटलिस्ट के लिए निरोधक का कार्य करता है? कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में, हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है जिसमें आयरन उत्प्रेरक भी लगाया जाता है, उसके लिए निरोधक का कार्य कौन करता है? कौन सा पदार्थ? तो इसका आंसर कैल्शियम, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, सीयू हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इक्ता प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा स्टार्ट किया गया।
उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है उर्वशी। वेदांत वेदा वेदांथांगल पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, वेदांथांगल पश्चिम बिहार। इसरो द्वारा सूर्य के प्रभाव मंडल के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित किया जाने वाला उपग्रह कौन सा है? तो ये आदित्य है, आदित्य L1। आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को इसरो के द्वारा सूर्य के प्रभाव मंडल के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित किया गया और यह सफलतापूर्वक अपने कक्ष में प्रवेश कर गया और ये लैग्रेंजर पॉइंट पे स्थित है। वह कर जो उत्पादन की प्रत्येक व्यवस्था पर मूल्य में होने वाली वृद्धि के आधार पर लगाया जाता है। वह कौन सा टैक्स है जो उत्पादन की प्रत्येक व्यवस्था पर मूल्य में होने वाली वृद्धि के आधार पर लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्य संवर्धित कर, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, VAT उसको बोलते हैं, VAT वैल्यू एडेड टैक्स। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है चार मीनार, जिसका निर्माण किया था कुली कुतुब शाह ने। कागज ते कनवास पंजाबी रचना किसकी रचना है? तो ये अमृता परतम की रचना है कागज ते कनवास। किस रोग की रोकथाम के लिए MDT दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो ये कोढ़ यानी कि लेप्रोसी की रोग की रोकथाम के लिए MDT दवाओं का उपयोग किया जाता है। कोढ़ आप देखते होंगे शरीर पे बहुत सारे, कहीं कहीं आप देखते होंगे कि शरीर के चेहरा पे या पे जो वाइट स्पॉट आ जाते हैं, वाइट उजला धब्बा आ जाते हैं, वही लेप्रोसी है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये मुखिया करता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व मुखिया करता है। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किन रंगों का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो ये लाल और हरा। लाल और हरा रंगों का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। 1899 से 1900 ईस्वी में पड़े अकाल के विश्लेषण हेतु एक अकाल आयोग की यानी कि फैमिन कमीशन की स्थापना किसने किया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 1899 से 1900 ईस्वी में पड़े अकाल के विश्लेषण हेतु एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। आनंद मठ किसकी रचना है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है आनंद मठ, जिसमें वंदे मातरम का जिक्र किया गया है। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो ये मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में स्थित है बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ? कर्नाटक के मैसूर में। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। मालगुजारी तथा मनोरंजन करों को कौन आरोपित और उपभोग करता है? तो ये राज्य सरकार। मालगुजारी तथा मनोरंजन करों को कौन आरोपित और उपभोग करता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल का हॉल का निर्माण 1910 ईस्वी में किया गया? किस वायसराय के शासनकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण 1910 ईस्वी में किया गया? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय। नील दर्पण किसने लिखा है? नील दर्पण है जो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। नील दर्पण दीनबंधु मित्र का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं सेट नंबर 37 का पहला क्वेश्चन। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें समस्पर्श प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 38 में। कितने में? अनुच्छेद 38 में, जो DPSP में दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है। संविधान के ये भाग 4 में दिया गया है। भाग 4 में दिया गया है, ठीक है, इसे याद रखें। सुरामीन नामक दवा का उपयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो यह एड्स में किया जाता है। एड्स में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछ सकते हैं और आप है जो कंफ्यूज हो जाइएगा कि सुरामीन नामक दवा का उपयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो एड्स में। किस वायसराय के शासनकाल में 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था? तो लॉर्ड बैबल के समय 1945 में शिमला समझौता हुआ। च्यवनप्राश औषधि किस ग्रंथ के वर्णन के आधार पर बनाया गया है? तो ये चरक संहिता ग्रंथ के वर्णन के आधार पर च्यवनप्राश औषधि बनाया गया है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये अलवर में स्थित है। अलवर में, राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रतीक यानी कि लोगो का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये 1966 में। कब? 1966 में
राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रतीक लोगों का शुभारंभ किया गया था। और भारत में सबसे पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? नई दिल्ली में 1951 में। जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संतुलन स्तर बिंदु। संतुलन स्तर बिंदु कहते हैं। अनिश्वरवाद के संबंध में किन दो धर्मों में समानता है? तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच में ऐसी समानता पाई जाती है कि वो अनिश्वरवाद का सपोर्ट करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा शिष्य ऑस्कर पुरस्कार प्राप्तकर्ता बना है? तो ये सत्यजीत राय। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो ये संसद करता है, भारतीय संसद। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट है जो संसद के द्वारा पारित किया जाता है। और आर्टिकल 356 के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, आर्टिकल 356 के द्वारा। जबकि 352 के द्वारा पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और 360 आर्टिकल के द्वारा वित्त आपातकाल लगाया जाता है, फाइनेंस इमरजेंसी लगाया जाता है, जो अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। और जबकि राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है, जबकि कई बार राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? यानी कि बेसिक जो मेटल्स होते हैं उसको आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो इसको 1A में रखा गया, 1A में। ठीक है। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये अशोक को। अशोक ने देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना किया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और वर्तमान में अभी अनुराग सिंह ठाकुर ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं और साथ में ये खेल मंत्री भी हैं। वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास का मैदान क्या कहला जाता है? वेनेजुएला में जो स्थित है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, वो क्या कहलाता है? तो ये लानोज कहलाता है, लानोज। किसकी उपस्थिति और स्टेपी यूरेशिया में है? वेल्स, साउथ अफ्रीका। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट है जो अपना रंग बदलता है? तो ये वर्णकी लवक के कारण, वर्णकी लवक के कारण, यानी कि क्रोमोप्लास्ट के कारण है जो गिरगिट अपना रंग बदलता है। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो पीडीएस आप देखते हैं राशन जहां से आपको मिलता है राशन दुकान, विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? तो कहाँ की है? तो ये भारत की है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? अशोक के अधिकांश अभिलेख है जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, ब्राह्मी लिपि में। फिल्म फेयर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1952 में फिल्म फेयर पुरस्कार स्टार्ट किया गया था, 1952 में। ठीक है। सेट नंबर 38 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं कि आप वीडियो से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे और यह सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को दोस्तों में से शेयर कर दें और वीडियो को कंप्लीट रूप से देखें। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्र की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। ठीक है। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। भारतीय संसद के किस वर्ष अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, यानी कि अनटचेबिलिटी क्राइम एक्ट पारित करके इसको एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया? तो ये 1955 में। कब? 1955 में। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या है? तो इसका नाम सुत्का गंडोर है, सुत्का गंडोर। यह ईरान के सीमा के समीप है। प्रथम मुगल शासक कौन था जिसने बंगाल के खिलाफ सैन्य अभियान किया था? तो प्रथम ये हुमायूं था। प्रथम मुगल शासक हुमायूं था जिसने बंगाल के खिलाफ सैन्य अभियान स्टार्ट किया था। भारत में सिनेमा जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास मैदान क्या कहलाता है? तो यह प्रेयरी कहलाता है, जो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास मैदान कहलाता है। और प्रेयरी नॉर्थ अमेरिका में भी स्थित है और कनाडा जो नॉर्थ अमेरिका में है। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो ये बी डी सावरकर हैं, बी डी सावरकर।
भारत के संचित कोष से यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है? तो ये संसद की अनुमति से ही संभव हो पाती है। चौखाने वाले उद्यानों यानी कि चारबाग का चौखाने वाले उद्यानों चारबाग का प्रचलन भारत में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये बाबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये खेल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार हाल ही में अर्जुन पुरस्कार दिया गया भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो ये 24वें संशोधन द्वारा। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार 24वां संविधान संशोधन 1971 में दिया गया। शून्य समूह जीरो ग्रुप में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये अक्रिय तत्व जाने जाते हैं। अक्रिय तत्व यानी कि नोबल एलिमेंट्स या इनर्ट एलिमेंट के रूप में जाने जाते हैं शून्य समूह में रखे हुए तत्व। लाल कुंवर नाम की गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाल अति प्रभावशाली थी? लाल कुंवर नाम की जो गणिका थी वो किस मुगल शासक के समय में राजकाल अति प्रभावशाली थी? तो ये जहांदार शाह के समय, शाह के समय। अब हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम महिला कौन थी? अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत पहली महिला थी एन लैम्सडेन। चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको हो जाएगा चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ये घरेलू क्षेत्र से प्राप्त होता है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? सलीम दुर्रानी। और अभी हाल ही में मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। सेट नंबर 39 का पहला क्वेश्चन, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ये साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी। संविधान सभा के लिए चुनी गई सभी महिलाएं किस पार्टी से संबंधित थी? तो ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित थी। यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों का पूर्णतः अवशोषण कर ले तो वह कैसी दिखाई देगी? तो वह काली दिखाई देगी। ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? तो 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की घोषणा की थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये खेल प्रशिक्षण से, यानी कि जो खेल में ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें, जो वैसे टीचर को, उन्हें वैसे गुरु को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किस शहर को विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है? स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्सबर्ग, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। पिट्सबर्ग, जिसे विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो अमेरिका में लागू हुआ था। और अमेरिका में टोटल 7-8 अनुच्छेद दिया गया है उसके संविधान में। प्रत्येक प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के अंत में क्या लिखना जरूरी होता है? तो प्राइवेट लिमिटेड लिखना अनिवार्य होता है। किसे सीमांत गांधी की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को। कौन सा पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नोबेल तुल्य पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये एबेल पुरस्कार, ठीक है, एबेल प्राइज जिसे बोलते हैं, ठीक है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा, कॉपर। और यही क्वेश्चन सेम 1275 पोस्ट दरोगा में पूछा गया था। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो ये बम्बई से इनका निर्वाचन हुआ था, भीमराव अम्बेडकर का। अब हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है? 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेल डिवीजन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो सेंट्रोसोम में। बाघ की गुफा का निर्माण किस काल में हुआ था? बाघ की गुफा का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये गुप्त काल में हुआ था। ऑस्कर पुरस्कार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे एकेडमी अवार्ड्स के भी नाम से जाना जाता है ऑस्कर पुरस्कार को। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो ये नीदरलैंड में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 19वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 19वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था।
अच्छे लोग अच्छा बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो विज्ञापन पंक्ति है वो अच्छे लोग अच्छा बैंक है। आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी रहते थे। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म में कौन सा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये नरगिस दत्त अवार्ड। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म में कौन सा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो नरगिस दत्त अवार्ड प्रदान किया जाता है। अब हम सेट नंबर 40 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्यूप्राइट क्यूप्राइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuTO होता है। CuT2O होता है क्यूप्राइट का रासायनिक सूत्र होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने भारतीय संविधान की वैधता को ही चुनौती दी थी? तो ये विंस्टन चर्चिल ने जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उन्होंने भारतीय संविधान की वैधता को चुनौती दी थी। 1911 ईस्वी में किसने खगोलीय दूरबीन का निर्माण किया था? तो ये केपलर ने 1911 में एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होता है उसका निर्माण किया था। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति ग्रंथ में मिलता है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में जो कायस्थ का सर्वप्रथम वर्णन किया जाता है, जो आज जानते हो कि जो लाला होते हैं जो बर्मा टाइटल लगाते हैं या फिर श्रीवास्तव टाइटल लगाते हैं, वो कायस्थ, वो उसका सबसे पहला वर्णन है जो किस स्मृति ग्रंथ में मिलता है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है? तो 10 लाख रुपये। ठीक है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? तो ये जापान है जो विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है। किन्हें समुद्री अर्चिन कहा जाता है? किन्हें? तो ये इकाइनस तथा एस्ट्रोजिलोसेंट्रोस को समुद्री अर्चिन कहा जाता है। इजी ड्रेसिंग फॉर सेल्फ मेड मैन किस वस्त्र उद्योग की विज्ञापन पंक्ति है? इजी ड्रेसिंग फॉर सेल्फ मेड मैन यह किसकी है? तो ग्रासिम याद रखें, ग्रासिम की है, ये कंपनी है। दीन-ए-इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? तो ये अबुल फजल था जिन्होंने आईने अकबरी की रचना की थी। दीन-ए-इलाही की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया दीन-ए-इलाही, और इसका एकमात्र हिंदू बीरबल था जिन्होंने दीन-ए-इलाही स्वीकार किया था। किस नृत्य शैली में राधा और कृष्ण की लीलाओं का आयोजन किया जाता है? किस नृत्य शैली में राधा और कृष्ण की लीलाओं का आयोजन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुरी में। अब हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। नई कोशिका की उत्पत्ति किस क्रिया से होती है? तो ये कोशिका विभाजन से यानी कि सेल डिवीजन से नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। 4 शेर वाले आकृति भारत का राज्य चिन्ह संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को 4 शेर वाले आकृति भारत का राज्य चिन्ह संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया गया। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ था 1921 के आसपास। दीन-ए-इलाही को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला कौन हिंदू राजा था? तो एकमात्र बीरबल था जो दीन-ए-इलाही को स्वीकार किया था। किस शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर व अट्टम था? सादिर व अट्टम किस शास्त्रीय नृत्य का नाम था? सादिर व अट्टम तो ये भरतनाट्यम का नाम था। ब्राजील की धारा कैसी जलधारा है? तो एक गर्म जलधारा है ब्राजील की धारा, याद रखें। जैसे जल गया यानी कि गर्म जल धारा, इस तरीके से याद रख सकते हैं कुछ भी ट्रिक लगा के। गिरिनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो ये स्कंदगुप्त के द्वारा कराया गया था। गिरिनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा स्टार्ट किया गया था। भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा का विज्ञापन पंक्ति है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। किसने सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला विकसित की थी? तो अस्मत बेगम, जो नूरजहां की माँ थी, उसने इत्र बनाने की कला सबसे पहले विकसित की थी। किसने? अस्मत बेगम ने। चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? तो ये शास्त्रीय नृत्य के लिए यानी क्लासिकल डांस के लिए चक्रधर फेलोशिप दिया जाता है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 15 सेट का क्वेश्चन डिस्कस किया। लगभग इसमें टोटल 300 क्वेश्चन है जो डिस्कस किया गया,
और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी की जानकारी भी दी गई। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले इसके नेक्स्ट वीडियो सीरीज आपके साथ पहुंच पाए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।